दर्शकों, आज की यह कहानी सुनने के बाद आपकी जिंदगी बेहद ही आसान हो जाएगी। जिंदगी को कैसे जीना चाहिए और खुशी खुशी कैसे बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है, इसके पीछे का एक गहरा रहस्य आज मैं आपको एक कहानी के माध्यम से सुनाऊंगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि शांति हमारे भीतर है, शांति हमारे अंदर से आती है, इसे बाहर ढूंढना व्यर्थ है। लेकिन अगर आप आज के समय की बात करेंगे तो आज हर एक मनुष्य केवल दौड़ में लगा हुआ है। उसे दौड़ना पसंद है, वे दूसरों से आगे निकलना चाहता है और दूसरों से कुछ अलग मुकाम बनाना चाहता है। लेकिन वह यह भूल चुका है कि जिस रास्ते पर वह दौड़ रहा है वह रास्ता कभी खत्म नहीं होता और ना ही आपको कभी मंजिल मिल पाएगी, क्योंकि यह रास्ता अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। अंतिम समय में भी जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को वही रास्ते पर खड़ा ही पाते हैं जहां से हमने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि यह सच जानकर भी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह तो इस रेस में, इस दौड़ में जितना चाहते हैं, वह अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। जब कोई उनसे पूछता है कि तुमने अपने जीवन में क्या हासिल किया, तब हम अपना बखान करने से कभी पीछे नहीं हटते। हम इसका जवाब कुछ इस तरह से देते हैं कि हमने अपने जीवन में यह हासिल किया, मैंने अपने जीवन में वह हासिल किया, मैंने इस मुकाम को पाया है, मैंने इतने वर्षों की तपस्या के बाद इस पौधे को हासिल किया है। लेकिन इस बात का असली मतलब केवल वही समझा सकता है जिसने ये सब कुछ पाने के चक्कर में अपने समय को गंवा दिया और अभी भी वह इस दौड़ में दौड़ रहा है, क्योंकि उसे अपनी मंजिल अभी तक नहीं मिली। वह इस अनंत रास्ते की आखिरी छोर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो वह अपने आप को इस रास्ते पर अकेला खड़ा महसूस कर पाता है। और यही हम सबके साथ भी होगा। हम सब भी इससे बच नहीं सकते, लेकिन जो समय से पहले अपने आप को जान पाते हैं, जो अपने आप को समझ पाते हैं, वह इस अनंत यात्रा को पहले ही देख लेते हैं, समझ जाते हैं। वह अपनी हर गलतियों को सुधारने का प्रयास कर पाते हैं। लेकिन जिन्हें यह नहीं पता कि वह कहां जा रहे हैं और उनकी यात्रा कब खत्म होगी, वे लोग इस दौड़ में केवल दौड़ते ही चले जाते हैं। इसे और अच्छे से समझाने के लिए आज की जो कहानी मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं, इस कहानी के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि हम इस अनंत यात्रा को कैसे समाप्त कर सकते हैं और ऐसी क्या चीज है जिसे हम अपने जीवन में उतारकर अपने आप को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। एक समय की बात है, किसी नगरी के एक पहाड़ पर एक गुरु रहा करते थे। उन गुरु की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह गुरु बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। उनके पास अनेक लोग आते और उनसे कहते कि हमें अपना शिष्य बना ले, लेकिन वह कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते और वहां से उन्हें भगा देते। इसी तरह से समय बीतता गया। समय के साथ साथ अब युवा गुरु धीरे धीरे वृद्ध हो चुके थे। अब उनकी रोजमर्रा के कामों में भी उन्हें तकलीफ होने लगी थी। तब उनके मन में यह ख्याल उत्पन्न हुआ कि यदि मैंने अपने जीवन में किसी को अपना शिष्य बना लिया होता तो आज वह शिष्य मेरी कुछ तो मदद अवश्य कर देता। लेकिन उस वक्त मैंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया और अब मेरे पास कोई भी यह तक कहने नहीं आता कि है गुरुवर मुझे अपना शिष्य बना ले, क्योंकि अब उनका शिष्य कोई नहीं बनना चाहता था। सभी को यही लगता था कि वह तो पागल है और कौन उस पागल का शिष्य बनना चाहेगा। वह सभी को भगा देता है, किसी को भी अपने पास रहने नहीं देता। तभी एक दिन एक युवक अपना बोरिया बिस्तर बांधे हुए उन गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, है गुरुदेव, मैंने सुना है आप बहुत ज्ञानी हैं, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है, लेकिन आप कभी किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। मैं आज आपके पास यही विनती लेकर आया हूं कि कृपा करके मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, लेकिन मुझे केवल आपसे ही ज्ञान प्राप्त करना है। मैंने सुना है अब बहुत ज्ञानी है और इसी इच्छा से मैं यहां पर आया हूं कि वह ज्ञान आप मुझे देंगे, मुझे सिखाएंगे। मैं बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूं। जब मैं यहां आ रहा था तो हर कोई मुझे यहां आने से मना कर रहा था। हर कोई मुझसे यही कहता था कि उनके पास ना जाओ, वह बहुत पागल है, वह किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। यदि तुम उनके पास जाओगी तो वह तुम्हें डांट कर भगा देंगे, लेकिन तुम्हें अपना शिष्य नहीं बनाएंगे। सभी लोग मुझे रोक रहे थे
लेकिन मुझे तो केवल आपका ही शिष्य बनना है। क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? कृपा करके न मत कहिएगा। मैं आज आपके पास बड़ी आस लेकर आया हूं। उस युवक के मुख से यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, हां, आज से तुम मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूं और कल से मैं तुम्हें ज्ञान भी अवश्य दूंगा। धीरे धीरे रात्रि का समय हो चुका था और उतने ऊपर उस पहाड़ी पर पानी का कोई स्रोत नहीं था। पानी लेने बहुत दूर जाना पड़ता था और शिष्य को बहुत जोरों की प्यास लग चुकी थी। वह पानी ढूंढने के लिए यहां वहां घूम रहा था, यहां वहां फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। और जब उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य को पानी ढूंढता हुआ देखा तो उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हें इस पहाड़ पर कहीं पानी नहीं मिलेगा। आज की रात तुम्हें ऐसे ही बितानी पड़ेगी। कल सुबह सुबह हम पानी के लिए निकल पड़ेंगे। उस शिष्य ने अपने और गुरुवर की बात मान ली। उसने जैसे तैसे अपनी रात वहां पर बिताई और अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर और वे शिष्य पानी लेने के लिए निकल पड़े। वह दोनों एक कुएं के पास पहुंचे। शिष्य को जोरों की प्यास लगी थी। उसने कुएं से झट से पानी निकाला और फटाफट पी गया, क्योंकि उसका गला सूखा हुआ था और उसे प्यास भी बहुत जोरों की लगी थी। यह देखकर उन गुरुवर ने अपने शिष्य से कहा, मूर्ख कहीं का, मुझे भूल गया। तेरे साथ मैं भी तो प्यासा हूं। क्या मुझे पानी की कोई आवश्यकता नहीं? इस पर शिष्य अपने गुरु से माफी मांगता है और कहता है गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, जिस कारण मुझे आपका ध्यान नहीं आया और मैंने पानी निकालकर खुद ही पहले पी लिया। लेकिन रुक जाइए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। इतना कहकर उस शिष्य ने एक बार फिर से कुएं से पानी निकाला और गुरुवर को पिलाया। उसके बाद वह शिष्य अपने गुरु से कहता है गुरुवर, आपने कहा था कि आप मुझे कल से ज्ञान देंगे, आप मुझे कल से सिखाएंगे। तभी वह गुरुवर कहते हैं, हां, मैंने कहा था और मुझे याद है। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य को कहते हैं कि एक बार फिर से इस कुएं से पानी निकालो। शिष्य ने गुरु की आज्ञा मानी और उसने एक बार कुएं से फिर पानी निकाला। यह देख वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, अब तुम ही मुझे यह बताओ कि यह पानी और वह पानी जो तुमने पिया था, इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में क्या अंतर है? शिष्य ने अपने गुरुवर की बात बड़ी ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद अपने हाथ में लिया हुआ वह पानी वह उसे घूर घूर कर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, है गुरुवर, यह पानी और वह पानी, इन दोनों में क्या फर्क है? इसे बताने के लिए तो मुझे वह दोनों पानी एक साथ रखना होगा, लेकिन मैं तो वह पानी पी चुका हूं। अब मैं भला आपको इन दोनों के बीच का अंतर कैसे बता सकता हूं? कहीं आप मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे? क्योंकि पानी तो एक जैसा ही होता है, फिर भला पानी में कैसा भेद? शिष्य की यह बात सुनकर वह गुरु अपने शिष्य को बड़े ही ध्यानपूर्वक तौर से देखते हैं और फिर कहते, भंते, जब मनुष्य के भीतर किसी चीज की प्यास उत्पन्न होती है और वह अत्यंत गहरी होती है, तब मनुष्य उस प्यास को बुझाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा, अपनी पूरी ताकत लगा देता है और तब उसे केवल अपने प्यास बुझाने का वह स्रोत नजर आता है, वह वस्तु नजर आती है। इसके अलावा उसके आसपास और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन उस पर उसका ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार तुम्हारा गला सूखा हुआ था और तुम्हें जोरों की प्यास लगी थी, तुमने कुएं से पानी निकाला और झट से पी गए। तुम्हें एक पल के लिए यह ख्याल नहीं आया कि साथ ही में तुम्हारे गुरु भी खड़े हैं और उन्हें भी जोरों की प्यास लगी हुई है। जिस प्रकार अभी तुम्हारे हाथ में यह पानी है और तुम्हारे चारों ओर भी बहुत कुछ है, लेकिन पानी भले ही वैसा ही है, इसका रंग, इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन यह वह पानी नहीं है जिसके लिए तुम्हारे प्राण सूखे जा रहे थे। इसी कारणवश देखो, तुमने अभी भी यह पानी अपने हाथ में ही लिया हुआ है। यदि तुम्हें जोरों की प्यास लगी होती तो तुम इस पानी को भी पी गए होते, बिना किसी इंतजार के। लेकिन अब यह हो सकता है कि तुम इस पानी को फेंक दो या इसे कुएं में वापस डाल दो। इस कुएं में जितना भी पानी है सब एक ही है, सबका रंग, सबका रूप, सबका स्वाद एक ही जैसा है। लेकिन ये तो हमारी मन की स्थिति के कारण हमें ये अलग अलग नजर आता है। अर्थात सब कुछ तुम्हारे भीतर परिवर्तन होता है, बाहर कुछ नहीं। अपने गुरु की यह बात सुनकर शिष्य बहुत खुश हुआ, उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। आश्रम से निकलते वक्त वो अपने साथ एक पोटली लेकर निकला था। उस पोटली में उसने लेखनी रखी थी। उसने तुरंत ही वह लेखनी निकाली
और गुरु के कहे शब्दों को लिखना शुरू कर दिया। यह देखकर वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, यह तुम क्या कर रहे हो? इसके जवाब में शिष्य अपने गुरुवर से कहता है गुरुवर, आपने जो कुछ भी कहा मैं उसे भूलना नहीं चाहता। यह सब मुझे सीखना है, मुझे याद करना है, जिस कारण मैं इसे लिख रहा हूं, और बाद में मैं इसे याद भी कर लूंगा। तभी तो मैं ज्ञानी बन पाऊंगा, तभी तो मैं लोगों को ज्ञान बांट सकूंगा। अन्यथा यदि मैं ही आपकी बातों को भूल गया, अपने जीवन में उसे नहीं उतार पाया, तो फिर मेरा यहां पर आना व्यर्थ हो जाएगा। गुरु ने अपने उस शिष्य की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, ये सब तो ठीक है, लेकिन अब चलो, आश्रम चलने का वक्त हो चुका है और फिर हमें अभी भिक्षाटन के लिए भी तो जाना है। इतना कहकर वह गुरु और शिष्य वापस आश्रम की ओर लौट गए और रास्ते में ही उन्होंने भिक्षा भी मांग ली। दोनों जब आश्रम पहुंचे, उस भिक्षा का लुत्फ उठाया। रात में उसे खाकर वह लोग सो गए। अगले दिन सुबह सुबह उन गुरुवर ने अपने शिष्य को जगाया और कहा, चलो हमें कुएं के पास फिर जाना है। इतना कहकर शिष्य और वह गुरुवर उस कुएं की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद जब वह कुएं के पास पहुंचते हैं तो गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं कि पानी निकालो। वह शिष्य अपने गुरुवर की आज्ञा का पालन करते हुए उस कुएं से थोड़ा पानी निकालता है। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, कल जो तुमने पानी पिया था और आज जो तुमने पानी निकाला है, इन दोनों में क्या फर्क है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? इस पर शिष्य तुरंत ही अपनी उस पोटली को निकालता है जिसमें उसने वो सारी बातें लिखी होती हैं। जब गुरु ने उसे वो सारी बातें बताई थी कि जब मनुष्य को किसी चीज की प्यास उत्पन्न होती है तो वो उसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश करता है और उसके आसपास बहुत कुछ होता है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। वह यह पढ़ ही रहा था कि तभी उन गुरु ने अपने उस शिष्य से कहा, मूर्ख, क्या कर रहे हो? वह शिष्य कहता है गुरुवर, जैसा कि आपने मुझे बताया था, मैं उसी ज्ञान को दोहरा रहा था और आपको आपके सवाल का जवाब देने का प्रयास कर रहा था। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, मूर्ख, इस पानी को सूंघो, इस पानी में से दुर्गंध आ रही है। शिष्य ने अपने गुरु की आज्ञा मानी। उसने तुरंत ही उस पानी को सूंघा। उसमें से सचमुच बदबू आ रही थी, मानो वह पानी सड़ चुका हो। तभी वह गुरु कुएं की ओर आगे बढ़ते हैं और कुएं में झांक कर देखते हैं तो उसके अंदर एक जीव मरा पड़ा था। जैसे तैसे उन गुरुवर ने और उस शिष्य ने मिलकर उस जीव को कुएं से बाहर निकाला और उस जानवर की ओर इशारा करते हुए और गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, भंते, क्या तुम इसे देख पा रहे हो? इस पर शिष्य कहता है, हां गुरुवर, मैं इसे देख पा रहा हूं। तभी वह गुरुवर कहते हैं, इस पृथ्वी पर जिसने अब भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। वह एक न एक दिन मृत्यु को अवश्य प्राप्त होता है। जब एक मनुष्य जन्म लेता है तो उसका जीवन संपूर्ण होता है और मृत्यु शून्य होती है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, एक एक दिन ढलते जाते हैं, जीवन घटने लगता है और मृत्यु संपूर्ण होती जाती है। किसी की भी मृत्यु यूं ही अचानक नहीं हो जाती। जब कोई भी प्राणी जन्म लेता है तो उसके जन्म से ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंततः हमारी यात्रा जन्म से मृत्यु तक अपना सफर तय कर लेती है। हाँ, यहां पर यह जरूर होता है कि किसी के लिए तेज प्रक्रिया होती है और किसी के लिए यह प्रक्रिया धीमी होती है, लेकिन यह प्रक्रिया सभी के लिए काम करती है और सभी को एक ना एक दिन जन्म से लेकर मृत्यु तक का यह सफर तय करना ही पड़ता है। शिष्य ने एक बार फिर से अपनी लेखनी निकाली और गुरु की इन सभी बातों को लिखना शुरू कर दिया। तभी वह गुरु हैं, क्रोधित होते हुए अपने उस शिष्य से कहते हैं, चलो कुएं की ओर चलो। यह देखकर वह शिष्य घबरा जाता है और अपने उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मैं तो अभी जवान हूं और मैं अभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होना चाहता, कृपा करके मुझे छोड़ दे। तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, बेवकूफ, मैं तुम्हें कुएं में धकेलने नहीं जा रहा। मैं तो यह कह रहा हूं कि कुएं के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर देते हैं, जिससे और कोई इस कुएं में ना गिरे, जिससे किसी और को व्यर्थ अपनी जान ना गंवानी पड़े। दोनों ने बड़ी मुश्किल के साथ कुछ लकड़ियां इकट्ठा की और कुएं के चारों ओर एक दीवार बना दी, जिससे अब उस कुएं के अंदर कोई नहीं गिर सकता था। इतनी मेहनत करने के बाद गुरु और वह शिष्य वापस आश्रम लौट आए। धीरे धीरे ऐसे ही कई दिन बीत गए। शिष्य अब उन गुरुवर के साथ अपना अधिकांश समय बिताता था, उनका सारा काम करता था।
एक दिन उसने देखा कि उसके गुरुवर बहुत प्रसन्न है। तभी वह उन गुरुवर के पास पहुंचा और अपने उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, आज आप बहुत प्रसन्न दिख रहे हैं, क्या मैं आज आपसे कुछ पूछ सकता हूं? तभी वह गुरुवर अपने उस शिष्य से कहते हैं, हाँ अवश्य। तभी शिष्य कहता है गुरुदेव, आप मुझे कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जो सबसे बड़ा हो, जिसके आगे मुझे कोई और ज्ञान अर्जित करने की कोई आवश्यकता ना पड़े। वैसे भी दिन ब दिन आप वृद्ध होते जा रहे हैं और आपकी मृत्यु कब आ जाएगी यह मैं नहीं जानता, इसीलिए आप मुझे वह ज्ञान दे दीजिए। तभी तो मैं आपके ज्ञान को लोगों तक फैला सकूंगा, तभी तो लोग आपके बारे में जान सकेंगे। वह अपनी लेखनी लेकर बैठ गया, इस इंतजार में कि गुरुदेव उसे कुछ बताएंगे, कोई ऐसा ज्ञान जो बहुत बड़ा है। लेकिन उन गुरुवर ने अपने उस शिष्य से कुछ नहीं कहा, बस वह चुपचाप बैठ गए। वह काफी देर तक यूं ही मौन रहे और उसके बाद वहां से उठकर चले गए। वे शिष्य चुपचाप ये सब देख रहा था और जब वह गुरुवर वहां से उठकर चले गए तो उसने लेखनी से लिखा, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। अगले दिन फिर उसने उन गुरुवर से यही सवाल किया और अब की बार भी गुरुवर ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह काफी देर तक मौन रहे और फिर वहां से उठकर चले गए। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, दिन से सप्ताह से महीने और लगभग 1 वर्ष के बाद भी उसे केवल एक ही जवाब मिला था, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। इसके अलावा उसने लेखनी से और कुछ नहीं लिखा था, क्योंकि वह गुरुवर जब भी इस सवाल को सुनते तो वह मौन हो जाते और अपने उस शिष्य से कुछ ना कहते, जिस कारण वह शिष्य भी हर रोज अपनी लेखनी से केवल एक ही बात लिखता था, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूटा जा रहा था। एक दिन रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। वह यहां वहां करवटें बदल रहा था। चांदनी रात थी। वह आश्रम से बाहर निकला और बाहर बैठकर यह सोचने लगा कि आखिर गुरुदेव मुझे वह सबसे बड़ा ज्ञान क्यों नहीं दे रहे? क्या वह मुझे देना नहीं चाहते, या मैं अभी इस लायक नहीं हूं कि उस ज्ञान को समझ सकूं? इस प्रकार उसके मन में हजारों सवाल चल रहे थे, हजारों तरह के विचार उत्पन्न हो रहे थे। तभी अचानक उसे एक पक्षी की आवाज सुनाई पड़ी। उसका पूरा ध्यान उस पक्षी की आवाज पर चला गया और तब उसने महसूस किया कि चारों ओर हवाएं चल रही थीं। पत्तों की सरसराहट की आवाज, ठंडी हवाएं चलने की आवाज, चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। वह ये सब महसूस कर पा रहा था। उसने उस सन्नाटे की आवाज को ध्यान से महसूस किया, अपनी आंखें बंद की और बड़े ध्यान से उन आवाजों को सुनने लगा। उसका मन बिल्कुल शांत हो गया और अब तक पहली बार उसने अपने मन को इतना शांत महसूस किया था। पहली बार वह आनंदित महसूस कर रहा था। वह यह भूल चुका था कि उसे बड़े ज्ञान के बारे में अभी तक उन गुरुवर ने कुछ नहीं बताया। तभी उसने सोचा कि जो आज अनुभव मैंने प्राप्त किया है, इसे मैं अपने गुरुवर को अवश्य बताऊंगा, जिस कारण वह उस अनुभव को लिखने के लिए अपनी लेखनी निकालता है। तभी वह देखता है कि उसने अपने किताब के सारे पन्नों पर केवल एक ही बात सीखी है, सबसे बड़ा ज्ञान मौन। तभी उसे यह भी एहसास हो गया कि वह गुरुवर तो उसे सबसे बड़ा ज्ञान दे रहे थे, लेकिन वही उसे समझ नहीं पा रहा था। सबसे बड़ा ज्ञान तो यही है, लेकिन जो उसने अनुभव किया था, उस अनुभव को वह फिर से महसूस करना चाहता था, जिस कारण वह पूरी रात नहीं सोया और फिर से जाकर वहीं पर बैठ गया और रात भर उन आवाजों का अनुभव करता रहा, शांति को महसूस करता रहा। सुबह हो गई थी। वह सुबह सुबह उठकर अपने गुरुवर के पास आया। उस शिष्य के गुरु ध्यान में लीन थे। वह चुपचाप वहां पर आया, वहां बैठकर उन्हें शांति से देखता रहा। जब उन गुरुवर ने अपनी आंखें खोली तो अपने उस शिष्य को अपने सामने पाया और वो उसे देखते ही ये समझ चुके थे कि इसे मौन मिल चुका है, इसने शांति का एहसास कर लिया है। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, भंते, मौन कोई ज्ञान नहीं है, मौन ज्ञान का आधार है और यह हमें वह दिखाने में सक्षम है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते। बाहर चाहे कितना भी शोर हो, चाहे कितने भी भीड़ हो, लेकिन भीतर मौन होना ही चाहिए। अपने गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर उसने अपनी लेखनी और अपनी पुस्तक गुरु के चरणों में रख दी और उसके बाद से उसने कभी कुछ नहीं लिखा। उसने केवल वो सारी बातें महसूस की और धीरे धीरे एक दिन उसने असली ज्ञान को प्राप्त कर लिया। दोस्तों, हम भी अपने जीवन में जन्म से लेकर अपने अंतिम समय तक कुछ ना कुछ इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। जितना कर सकते हैं उतना तो करते ही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम और अधिक पाना चाहते हैं।
हम और अधिक इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे हमारे मन में हमेशा एक अशांति रहती है, जिससे हमारा मन हमेशा विचलित होता रहता है और हम कभी भी एक लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इसके बावजूद भी हम कभी भी अपने आप को एक पल के लिए शांत नहीं होने देना चाहते। एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, इसी प्रकार हम अपना पूरा जीवन यूं ही गंवा देते हैं। लेकिन हम कभी भी एक पल के लिए मौन नहीं रहते। इसी कारणवश हम जीवन भर केवल भागते रहते हैं, लेकिन अपने भीतर की उस शांति का अनुभव कभी नहीं कर पाते, जिस कारण हम सब कुछ प्राप्त करके भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाते। हमारा जीवन पूरी तरह से व्यस्त हो जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भागते भागते थक चुके हैं, तो एक पल के लिए मौन धारण करें, क्योंकि वह आपको वह ऊर्जा प्रदान करेगा जिससे आप अपने जीवन में एक सही दिशा प्राप्त कर सकेंगे। अपने भीतर झांकने का प्रयास करें। हम में से अधिकांश लोग मौन का व्रत तो अवश्य रखते होंगे, लेकिन केवल यह ऊपरी तौर पर होता है और भीतर की ओर हमारा मन बिल्कुल अशांत रहता है। हमें किसी चीज में चैन नहीं मिलता। हम केवल यहां वहां भागते रहना चाहते हैं, कुछ ना कुछ इकट्ठा करना चाहते हैं, जिससे हमें कभी भी शांति नहीं मिल पाती और हम यूं ही इस जीवन के भाग दौड़ में लगे रह जाते हैं। अब आप में से कई लोग यह कहेंगे कि मौन कैसे प्राप्त करें, कैसे हम अपने भीतर की ओर जाके, कैसे हम अपने मन को शांत करें। तो इसका एक बहुत ही सीधा और सरल उपाय है, ध्यान। अपने विचारों को, अपने आप को ध्यान से देखें। आप दिन भर क्या कर रहे हैं, आप कहां पर, कितना समय दे रहे हैं। जब आप किसी चीज को होते हुए देख रहे हैं और आपके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न कर रहा है, तब आप यह भी समझ पाएंगे कि आप कितनी व्यर्थ की बातें सोचते हैं, जिनका वर्तमान से कोई संबंध नहीं है। और एक बात आप यह भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि आपसे बेहतर आपको कोई और नहीं चाह सकता, इसलिए आपसे बेहतर आपका और कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आप जैसा चाहें वैसा अपने आप को बना सकते हैं, इसलिए कोशिश करें। निरंतर कोशिश करते रहने पर आप मौन को भी अवश्य पालेंगे और अपने जीवन को एक सही दिशा और दशा देने में सक्षम हो पाएंगे। तो दर्शकों, चलिए अब अगली तनाव को खत्म करने के ऊपर प्रसिद्ध कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था। उसका पूरा जीवन मानो तनाव से ही भरा था। वह चिंतित रहता था, परेशान रहता था। उसे ऐसा लग रहा था कि मानो उसका पूरा जीवन इसी तनाव में गुजर जाएगा। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसे शादी करने का तनाव था। शादी हो जाने के बाद अच्छी नौकरी और रुपए पैसे कमाने का तनाव उस पर बढ़ गया। जैसे तैसे उसे एक नौकरी मिल गई और वह कुछ पैसे भी कमाने लगा, लेकिन उसके बाद उसे और उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, जिस कारण उसका तनाव और बढ़ गया। कुछ सालों बाद उसके जीवन में खुशी की लहर आई। उसकी पत्नी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन अब उस बेटे के जन्म के बाद उसे अपने बेटे के भविष्य की चिंता सताने लगी। उसका तनाव और ज्यादा बढ़ गया। उसकी जिंदगी मानो एक तनाव बनकर रह गई थी। वह इस तनाव से किसी भी हालत में छुटकारा चाहता था। वह चाहता था कि वह अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जिए। एक दिन वह अपने घर के बाहर बैठकर यही सब सोच रहा था कि वह अपने जीवन को कैसे खुशहाल बना सके, कैसे वह अपने उन सपनों को पूरा कर सके जिससे उसका भविष्य सुधर सके। तभी अचानक उसके सामने से कुछ सन्यासी गुजरे। उसने उन सन्यासी को देखा जिनके मुख पर प्रसन्नता थी, जिनके मुख पर किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं था। चेहरे पर वह तेज व शांति देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया। उस व्यक्ति को लगने लगा कि सन्यासियों के जीवन में कोई तनाव नहीं है, खुद के जीवन में कोई कार्य नहीं है, केवल भिक्षा मांगो और चैन से जियो, और शायद यही सबसे सर्वोत्तम जीवन है। ये सारी बातें उसके मन में घर कर गई। वह दिन रात इनके बारे में सोचने लगा, विचार करने लगा, और आखिरकार एक दिन उसने फैसला लिया कि वह अपने घर परिवार को छोड़ देगा और एक सन्यासी बन जाएगा। एक रात उसे मौका मिल गया और वह अपने परिवार के लोगों को छोड़कर निकल गया और भागा भागा उन सन्यासियों के पास पहुंचा और उनसे कहा कि मैं आपके शरण में आया हूं, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तो इन सन्यासी ने उस व्यक्ति को अपना शिष्य स्वीकार किया और आश्रम में रहने के लिए जगह भी दी। अब वह व्यक्ति उन गुरु का शिष्य बन चुका था, लेकिन वह यह भूल चुका था कि तनाव कोई जगह नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई परिवार नहीं है, कोई देश नहीं है जिसे आप छोड़ सके। सन्यासी जीवन ग्रहण करने के बाद उसके जीवन में एक अलग तरह का तनाव उत्पन्न होने लगा।
शिक्षा ग्रहण करने का तनाव, रोज साफ सफाई करने का तनाव और सबसे बड़ा तनाव कि मैं भिक्षा कैसे मांगू। और वहां पर उपस्थित सभी शिष्यों में यह होड़ लगी रहती थी कि सबसे ज्ञानी कौन बनेगा। ये सब देखकर भी उसके मन में एक अलग तरीका तनाव उत्पन्न होने लगा। कुछ दिनों तक तो उसने ये सब बड़ी ही आसानी से झेल लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ अच्छा चलता रहा, लेकिन उसके बाद उसे अपने घर, अपने परिवार की चिंता सताने लगी। उसे उनकी याद आने लगी। तब उसे ये एहसास हुआ कि जो इस तनाव को यहां पर झेल रहा है, वैसा ही तनाव उसके सांसारिक जीवन में भी तो था। उसने फिर एक बार फैसला किया कि वह इस सन्यासी जीवन को छोड़ देगा और अपने घर, अपने परिवार के पास वापस लौट जाएगा। एक रात फिर उसे मौका मिला और वह आश्रम छोड़कर जैसे ही बाहर निकल रहा था कि तभी वहां के गुरु ने उसे देख लिया और उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, पुत्र, तुम कहां जा रहे हो? इस पर वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मैं संसारी जीवन में बहुत तनाव झेल रहा था और उसके बाद मैंने आप लोगों को देखा। मुझे लगा कि सन्यासी जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है जहां पर कोई तनाव नहीं है। इस कारण मैं सन्यासी बन गया, लेकिन यहां पर भी रहने के बाद मुझे उस तनाव से मुक्ति नहीं मिली और मैं तो इससे छुटकारा चाहता था, लेकिन वो मुझे यहां पर नहीं मिला। इसलिए मैं यहां से वापस जा रहा हूं अपने घर, अपने परिवार के पास। उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुन उन गुरु ने कहा, बेटा, तुम जा सकते हो, लेकिन अपना तनाव यही छोड़ चले जाओ। यदि तुम वापस यहां से वो तनाव लेकर अपने सांसारिक जीवन में जाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे, और फिर तुम्हारा यहां पर आने का फायदा भी क्या हुआ गुरुवर की। ये सारी बातें सुन वह व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, क्या आप सही कह रहे हैं? क्या मैं यह तनाव यहीं पर छोड़कर जा सकता हूं? क्या मुझे इस तनाव से मुक्ति मिल सकती है? इस पर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा, हां, क्यों नहीं, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। तुम किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लाओ जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, कोई समस्या ना हो, वह अपना जीवन खुशी और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति को मेरे पास ले आओगे तो मैं तुम्हें चिंता और तनाव से मुक्ति दिला दूंगा और तुम वापस अपने घर की ओर जा सकोगे, अपने जीवन को खुशी और खुशहाल तौर पर जी सकोगे। गुरुवर की यह सारी बातें सुन वह व्यक्ति बड़ा ही प्रसन्न हुआ और एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में निकल पड़ा जिसका जीवन खुशी और खुशहाली से बीत रहा हो, जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जिसके जीवन में कोई चिंता ना हो। वह व्यक्ति कई गांव में गया, कई नगरों में घूमा, बहुत से लोगों से मिला, अनेकों दरवाजे खटखटाए, लेकिन उसे ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो यह कह सके कि उसके जीवन में कोई तनाव नहीं है, उसके जीवन में कोई चिंता नहीं है। बल्कि तनाव और चिंता की बात करते ही लोग उसे अपनी समस्याओं के बारे में और बढ़ा चढ़ाकर बताया करते थे। वह उसे अपनी चिंताओं और तनाव के बारे में कुछ ऐसे बताते मानो सबसे बड़ी समस्या उन्हीं के सर पर मढ़ दी गई है। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो। तभी उसे एक दिन एक व्यक्ति मिला और उस व्यक्ति ने उस शिष्य से कहा, इस पूरे संसार में केवल एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई तनाव नहीं होता, जो चिंता रहित होता है, और वह है शराबी, जिसे किसी बात की कोई चिंता नहीं होती, जिसे कोई बात का तनाव नहीं होता, वह तो बस मस्त रहता है। जब उस शिष्य ने उस व्यक्ति के मुख से ये सारी बातें सुनी तो वह शिष्य एक शराबी व्यक्ति के पास गया और उससे जब उसने यह पूछा कि क्या तुम्हारे जीवन में कोई तनाव है, तो शराबी ने नशे में यह कहा कि यह तनाव क्या होता है, ये तनाव किस चिड़िया का नाम है, मुझे नहीं पता। ये सुन वह शिष्य बड़ा ही प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि उसे अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसके द्वारा वह चिंता मुक्त हो सकता है। तभी उस शराबी ने उस शिष्य से कहा, मुझे तो बस एक ही बात की चिंता सताती रहती है कि अगली सुबह की मदिरा का इंतजाम मैं कहां से करूं। मेरे पास जो धन था वो तो मैंने खर्च कर दिया, मेरी पत्नी के पास जो धन था वो मैंने उससे छीन लिया, अब मेरे पास कोई धन नहीं बचा। क्या तुम्हारे पास कोई धन है? ये सुन उस शिष्य की हिस्से की सारी खुशी मानो पल भर में गायब हो गई और धीरे धीरे रात होने आ चुकी थी। वो हताश होकर एक मंदिर में जा बैठा। तभी वहां पर एक छोटा सा लड़का आया और उस लड़के ने उस शिष्य से कहा, हे गुरुवर, मुझे जोरों की भूख लगी है, क्या आपके पास खाने के लिए कुछ है? इस पर वह शिष्य कहता है, इतने छोटे से बालक को चिंता सता रही है तो बड़े होकर तुम्हारा क्या हाल होगा। इस पर उस छोटे से लड़के ने कहा, हे गुरु है,
ये चिंता या तनाव नहीं है, ये तो भूख है। मुझे जोरों की भूख लगी हुई है। यदि आपके पास खाने के लिए कुछ है तो कृपया करके मुझे कुछ दे दीजिए। उस बच्चे के मुख से ये सारी बातें सुन वह शिष्य एक बार फिर से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसने अपने थैले में जो 2 रोटियां रखी हुई थी उस बालक को थमा दी। जैसे ही उस बालक ने वह भोजन पूरा कर लिया, उसके बाद वह उस शिष्य से कहता है, हे गुरुवर, जाने मेरे अगले दिन के भोजन का क्या होगा। मुझे इसकी चिंता सता रही है। क्या आप कल भी मेरे लिए भोजन ला सकते हैं? यह सुन वह व्यक्ति एक बार फिर से निराश हो गया। वह भागा भागा अपने गुरु के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा, हे गुरुवर, मैंने बहुत ढूंढा, मैंने हर जगह तलाश किया, कई नगर देखे, कई गांव में गया, लेकिन मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, जो अपने जीवन को सुखी और खुशहाल तौर पर जी रहा हो। हर किसी को किसी न किसी चीज की चिंता अवश्य सता रही है। कोई अपनी चिंताओं को लेकर बैठा हुआ है तो कोई अपने तनाव से जूझ रहा है। जिसके पास धन नहीं है वह धन चाहता है, जिसके पास धन है वो और अत्यधिक धन चाहता है, जिसके पास प्रेम नहीं है वह प्रेम चाहता है, और जिसके पास प्रेम है वह अत्यधिक प्रेम से भी चिंतित है। किसी के पास काम नहीं है तो वह इसलिए चिंतित है क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं, और किसी के पास काम है तो वह इसलिए चिंतित है कि उसी के पास अत्यधिक काम है। जो कोई बीमार है वह इस बात से चिंतित है कि उसका स्वास्थ्य कब सुधरेगा, और जो व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ है उसे इस बात का तनाव है कि कहीं वह बीमार न पड़ जाए। इसी प्रकार हर व्यक्ति तनाव से ग्रसित है और सभी के जीवन में चिंताएं ही चिंताएं भरी हुई हैं। इससे छुटकारा पाना नामुमकिन है। तभी उन गुरु ने कहा, इससे छुटकारा संभव है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है, मगर इसके लिए तुम्हें कुछ समझना पड़ेगा। इस पर वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, क्या है गुरुदेव, मुझे ऐसा क्या समझना पड़ेगा? मैंने हर जगह देखा, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे नहीं मिला जिसके जीवन में कोई तनाव ना हो, तो आप मुझे कैसे चिंता मुक्त कर सकते हैं? इस पर गुरुवर ने कहा, जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसे तुम ठीक से समझने की कोशिश करना। उन गुरुवर ने कुछ गीली लकड़ियां अपने आश्रम के पास से उठाई और उन्हें उस शिष्य के सामने रख दिया और कहा, इसमें आग लगा दो। उस शिष्य ने काफी कोशिश की, लेकिन उन गीली लकड़ियों में भला कहां आग लगने वाली है। वो परेशान हो गया, लेकिन उसमें आग नहीं लग पाई। इस पर उसने गुरुवर को कहा, हे गुरुदेव, इन गिरी लकड़ियों में आग नहीं लग सकती, इसमें आग लगाना संभव ही नहीं। इस पर वह गुरुदेव कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम इन गिरी लकड़ियों का क्या करोगे। इसे धूप में सुखा आओगे या फिर इन गीली लकड़ियों को लेकर सोचते रहोगे, चिंतित रहोगे और तनाव में रहोगे। तुम चाहो तो इन्हें धूप में सूखा सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। और यदि तुम चिंता की जगह चिंतन करो, तब तुम ये जरूर समझ सकते हो कि तुम इसकी जगह पर कुछ सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर सकते हो और जिनमें आग लगाना भी संभव होगा। इस पर वह शिष्य गुरुदेव से कहता है, हे गुरुदेव, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन यह जीवन तनाव से भरा हुआ है कि जीवन तनाव मुक्त कैसे हो सकता है, और ऐसा क्यों है कि हम अपने जीवन को तनाव मुक्त नहीं जी पाते। उस शिष्य की ये सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, हे पुत्र, इस जीवन में कोई तनाव नहीं है। बाहरी तौर पर कोई भी तनाव उत्पन्न नहीं होता। जो भी तनाव उत्पन्न होता है वह हमारे भीतर की ओर होता है। चिंता तुम भीतर की ओर करते हो, और जहां चिंता और तनाव उत्पन्न होता है वहां सफलता नहीं होती, कार्य सही नहीं होते, हमारी मानसिक स्थिति भी सही नहीं होती, जिस कारण हमारे सारे कार्य बिगड़ने लग जाते हैं और हम और भी ज्यादा तनाव महसूस करने लगते हैं, और भी ज्यादा चिंतित रहने लगते हैं। आगे वह गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, यदि चीजें हमारे मुताबिक होने लगे तो हम अपने जीवन में कभी भी तनाव महसूस ही नहीं करेंगे, और ना ही हम कभी चिंता करेंगे, और हमारा जीवन भी खुशी और खुशहाल तौर पर चलता रहेगा। हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे यदि ये लकड़ियां मुझे सूखी मिल जाएं, तो मैं इनमें आसानी से आग लगा सकता हूं और मेरे भीतर किसी प्रकार का कोई तनाव उत्पन्न ही नहीं हो पाएगा। तो हमारा तनाव इन लकड़ियों के स्वभाव पर निर्भर करता है। यदि कोई इस बात को पहले से ही स्वीकार कर ले कि जीवन में यदि हमें हमेशा सूखी लकड़ियां नहीं मिलती, तो वह पहले से ही उन सूखी लकड़ियों का इंतजाम कर लेगा। और जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, अगर उसे सूखी लकड़ियां ना भी मिले तो वह धैर्य रखता है, सब्र रखता है
और उन गिरी लकड़ियों को सुखाने का पूरा प्रयास भी करता है, न कि उन गीली लकड़ियों को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठ जाता है और अलग अलग चिंताओं में डूब जाता है कि सूखी लकड़ियां मुझे क्यों नहीं मिली, और आखिर उसे क्यों मिली, मुझे क्यों नहीं मिली, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा, मेरा क्या होगा, हमेशा मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। इस तरह की सोच रखने वाले लोग हमेशा तनावग्रसित रहते हैं, चिंतित रहते हैं और अपने जीवन को कभी भी खुशी और खुशहाल तौर पर नहीं जी पाते। हमारा यह जीवन बड़ा ही अनमोल है। इस जीवन में कुछ समस्याएं होती हैं तो कुछ समस्याएं हम खुद उत्पन्न कर लेते हैं, जबकि यह समस्याएं वास्तविकता में होती ही नहीं। इस पर वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप क्या कहना चाहते हैं, जरा स्पष्ट तौर पर बताइए, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। तभी वह गुरु कहते हैं, अच्छा मुझे यह बताओ, तुम अपने परिवार को छोड़कर यहां पर सन्यासी बनने क्यों आए थे? शिष्य ने कहा, गुरुवर, मेरे जीवन में बहुत तनाव था। इसका जवाब देते हुए गुरु ने कहा, तो क्या इस जीवन में कोई तनाव नहीं है? इस पर शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, यहां पर भी तनाव है, जिस कारण मैं ये सन्यासी जीवन छोड़कर वापस अपने परिवार के पास लौटना चाहता हूं। तभी गुरुवर ने कहा, अगर तुम्हारे भीतर हर कार्य को लेकर यही भाव उत्पन्न होता रहेगा कि मैं यह कैसे करूंगा, यह मुझसे होगा या नहीं होगा, या फिर मैं यह कर पाऊंगा या नहीं, मैं इन चीजों का सामना कैसे करूंगा, मैं चाहता हूं लेकिन यह मुझसे नहीं होता, और मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा ना होकर वैसा हो जाए, मुझे कोई देख ही ना पाए, मैं छुप जाऊं, किसी का मेरे ऊपर ध्यान ही ना जाए, अब मेरा क्या होगा, और मैं ये कहां पर आकर फंस गया। ये सारे भाव तुम्हारे मन के हैं। ये सारे भाव तब भी तुम्हारे मन में उत्पन्न होते होंगे जब तुम होते परिवार के साथ थे, और जब तुम यहां पर आए तब भी तुम्हारे अंदर ये सारे भाव उत्पन्न होते रहे। इस पर वह शिष्य कहता है, हां गुरुदेव, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरे अंदर यह सारे भाव अभी तक उत्पन्न हो रहे हैं। जब मैं अपने परिवार के साथ था तब भी, और जब मैं यहां पर सन्यासी बनकर आपके सामने हूं तब भी मेरे अंदर ये सारे भाव उमड़ रहे हैं। इस पर गुरुवर ने कहा, यह समस्या तुम्हारे बाहर की नहीं है। यदि तुम कोई जगह छोड़ दो, कोई स्थान छोड़ दो, तो यह समस्या कभी खत्म नहीं होने वाली। यह समस्या तुम्हारे भीतर है कि तुम्हारा ही किया धरा हुआ है। तुमने बेवजह ही अपने मन में एक तनाव बना रखा हुआ है, क्योंकि तुम्हें कल्पना में जीना अच्छा लगता है, काल्पनिक सोच रखना अच्छा लगता है। तुम उन बातों को लेकर चिंतित रहते हो जो तुम्हारे जीवन में कभी घटित होने की संभावना ही नहीं है। ऐसी सोच रख के तुम चिंताग्रस्त रहते हो और तुम्हारा तनाव कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि हर समस्या का समाधान होता है और उस समाधान तक पहुंचने के लिए हमें कोई ना कोई कर्म समाधान करने ही पड़ते हैं और उन कर्मों का एक परिणाम भी होता है, तो उस दिन तुम्हारे जीवन में कोई तनाव नहीं रहेगा, तुम चिंता रहित हो जाओगे। इस पर वह शिष्य कहता है, हां गुरुदेव, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैं यहां पर आया था उससे ठीक पहले मुझे एक छोटा सा बालक मिला था। उस बालक को जोरों की भूख लगी थी। जब उससे मैंने कहा कि तुम इतने छोटे से बालक हो और तुम्हारे जीवन में अभी से तनाव है, अभी से चिंता है, तो तुम्हारा आगे क्या होगा? इस पर उस बालक ने जवाब दिया था, हे गुरुवर, यह कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं, बल्कि यह तो भूख है। तब मैं ये बात समझ नहीं पाया था कि समस्या तो भूख है, तनाव और चिंता का कोई समाधान नहीं हो सकता, लेकिन भूख का समाधान अवश्य हो सकता है। मित्रों, क्या आप भी अपने जीवन में किसी प्रकार की चिंता और तनाव से जूझ रहे हैं? क्या आप भी छोटी छोटी बातों को लेकर हजार तरह के विचार उत्पन्न कर लेते हैं और उन विचारों को लेकर चिंतित रहते हैं? ऐसे नकारात्मक विचार जो कभी भी आपके जीवन में घटित हो ही नहीं सकते, ऐसे विचारों को आप अपने मन ही मन पालते रहते हैं। ऐसे नकारात्मक विचार, नकारात्मक बातें आप अपने दिमाग में बढ़ते रहते हैं। तो इन विचारों का क्या लाभ? क्या आपको भी लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं हैं और उसका समाधान नहीं मिल रहा? क्या आपको भी यही लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो मित्रों, केवल एक समस्या का समाधान ढूंढिए, उन हजारों विचारों का नहीं, क्योंकि वो हजारों विचार आपके बनाए हुए काल्पनिक विचार हैं और वह आपको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। वह आपसे बस यही कहेंगे कि यह आपसे नहीं हो पाएगा और आप उनकी बातें मान लेते हैं। इसलिए उन नकारात्मक विचारों को दूर रखिए और अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढिए, क्योंकि चिंता और तनाव मुक्त रहने का यही एकमात्र उपाय है कि आप अपनी समस्या का समाधान कीजिए।
उसके लिए कर्म कीजिए और कर्म का फल आपको अवश्य मिलेगा। अन्यथा आप केवल उन नकारात्मक विचारों में फंसे रह जाएंगे और आप अपने जीवन को कभी भी तनाव मुक्त या फिर चिंता रहित नहीं बना पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।